गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं जेपी सिंह, एमएससी फिज़िक्स फ्रॉम आईआईटी जोधपुर। जैसा कि मेरा कमिटमेंट था कि मेरा हर वीडियो मतलब वीकली मेरा वीडियो आएगा और दो वीडियो मेरे रहेंगे। पहला वीडियो मेरा गार्जियन से बात होगी और सेकंड वीडियो मेरा स्टूडेंट से बात होगी। तो मेरा पहला वीडियो तो मैंने गार्जियन से जो मैं कहना चाहता था वो मैंने अपना अपलोड कर दिया है, और ये सेकंड वीडियो है, ये मैं आप लोगों से बात करना चाहता हूँ। और स्पेशली जो टेंथ के बाद के स्टूडेंट हैं, मतलब 11th से लेके और 12th पास आउट स्टूडेंट, मैं उन स्टूडेंट के लिए स्पेशली ये वीडियो है। और इस वीडियो को मेरे एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इसमें मैं सबसे पहले तो अपना एक्सपीरियंस कुछ शेयर करूँगा और कुछ मैं वो बुक्स बताऊँगा जो कि मैंने फॉलो की हैं। मेरा ये मोटो बिल्कुल भी नहीं है कि मैं किसी बुक का एक तरह से रिकमेंडेशन कर रहा हूँ या मुझे कोई कमीशन मिला हुआ है। मैंने किस बुक को फॉलो किया है वो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूँगा, और आई होप कि वो बुक फॉलो करने पे आप लोगों को डेफिनेटली फ़ायदा होगा। क्योंकि मैं आईआईटी पहुँचने में मुझे भी बहुत स्ट्रगल करना पड़ा, और जो बुक्स मेरे लिए हेल्पफुल रहीं मैं चाहूँगा कि मैं उन्हें शेयर ज़रूर करूँ आप लोगों से। तो इस वीडियो को मेरे एंड तक ज़रूर देखिएगा आप लोग। और जैसा कि इस वीडियो का टॉपिक है, इस वीडियो का टॉपिक है हाउ टू क्रैक नीट एंड आईआईटी जेईई एडवांस। लेकिन हम उससे एक कदम और आगे जाना चाहते हैं। हम बात ये नहीं करना चाहते कि क्रैक कर लिया जाए, जस्ट हम वहाँ बाउंड्री कंडीशन पे नहीं रहना चाहते हैं कि जस्ट एंट्री मिल जाए मुझे। एक कदम और आगे जाके हम ये चाहते हैं कि हाउ टू बिकम ए टॉपर, कैसे हम टॉपर बने। और जो मैंने फेस किया है सिलेक्शन लेने से पहले, सिलेक्शन होने के बाद, और आईआईटी का मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है, आईआईटी में जाने के बाद भी मैं अपने बैच में, मैं ईमानदारी से कहूँ तो मुझे ये नहीं समझ में आया है कि कौन टॉपर है और कौन बॉटम पे है। मैं आपसे बहुत पोलाइटली और बहुत ईमानदारी के साथ ये कहना चाहता हूँ कि टॉपर में और जो बॉटम पे हैं उनमें बहुत डिफरेंस नहीं होता। डिफरेंस होता है कुछ नंबर्स का, और वो नंबर इसलिए नहीं कि बस थोड़ी थोड़ी हमारी गलतियाँ हो जाती हैं जिनकी वजह से हमारे मार्क्स थोड़े से कम हो जाते हैं, और उनकी वजह से हमारा कभी कभी सिलेक्शन रुक जाता है। तो इसलिए मैं इस वीडियो को इसलिए आप लोगों के बीच ला रहा हूँ कि आपको पढ़ना कैसे चाहिए। और जैसा कि मैंने पहले भी कह दिया कि मैं 10th के बाद के स्टूडेंट से बात कर रहा हूँ, ये जो 10th पास कर चुके हैं, 11th में हैं और 12th पास आउट तक। सबसे पहले तो मैं आप लोगों से शेयर कर दूं कि कौन सी बुक आपको फॉलो करनी चाहिए, लेकिन उससे पहले मैं मेडिकल के स्टूडेंट से ये कहना चाहूँगा कि आप लोगों को सबसे ज़्यादा दिक्कत, जितना मैंने बात किया है मेडिकल एस्पिरेंट से, आप लोगों को सबसे ज़्यादा दिक्कत फिजिक्स में होती है। और जनरली अगर देखा जाए तो 90% मेडिकल एस्पिरेंट जो है वो फिजिक्स में परेशान होते हैं, और मेरा बैकग्राउंड भी फिजिक्स का है। तो मैं सबसे पहले तो फिजिक्स टॉपिक पे ही आ जाता हूँ कि अगर आपको नीट में अच्छे मार्क्स लाने हैं, अच्छा स्कोर करना है, एमबीबीएस में एंट्री लेनी है, तो आपको फिजिक्स को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। और वही प्रॉब्लम आईआईटी जेईई एस्पिरेंट के लिए भी होती है कि उन्हें भी फिजिक्स एक टफ सब्जेक्ट लगता है। अगर आप भी आईआईटी जेईई एडवांस में अच्छी रैंक के साथ ओल्डर आईआईटीज़ में जाना चाहते हैं तो आपको फिजिक्स को स्ट्रॉन्ग करना है। जनरली ये लो स्कोरिंग सब्जेक्ट है, और जितने भी सिलेक्टेड बच्चे हैं अगर वो फिजिक्स में अच्छा स्कोर नहीं कर पा रहे हैं, तो आप अगर मेडिकल के एस्पिरेंट हो तो बायो में, केमिस्ट्री में कितना भी अच्छा स्कोर कर लो, लेकिन अगर फिजिक्स में आप अच्छा नहीं कर पाए तो आप क्रैक नहीं कर पाओगे। वही चीज़ आईआईटी जेईई एडवांस के लिए भी है। तो सबसे पहले मैं शेयर करना चाहूँगा कि आप लोगों को कौन सी बुक फॉलो करनी चाहिए। जैसे कि आप 10th कर चुके हो, जस्ट आप 11th में गए हो, या 12th पास आउट हो। तो मैंने जो फॉलो किया है, मैं फिर से एक बार ये कहना चाहूँगा कि मुझे कोई कमीशन नहीं मिला है, मैं जस्ट अपना एक एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ किसी बुक के लिए। मैंने जो फॉलो किया है वो मैं आपको पूरी ईमानदारी के साथ बताना चाह रहा हूँ। और ये जो इस यूट्यूब चैनल पे मेरे आने का भी मोटो कोई ये नहीं है, मैं सिर्फ एक अपने एक्सपीरियंस के साथ जो मुझसे हो सके वो मैं हेल्प करना चाहता हूँ। तो मैंने 2 बुक
देखिए, फिजिक्स पढ़ने के लिए आपको दो तरीके अपनाने होंगे। पहला तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना होगा, और फिर कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद आपको उस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते हुए क्वेश्चन को करना होगा। और जितने ज़्यादा आप क्वेश्चन करेंगे उतना ही कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। और फिजिक्स ऐसा सब्जेक्ट है कि ये फार्मूला बेस्ड नहीं होता है, इसमें डायरेक्ट फार्मूले पे क्वेश्चन नहीं बनते हैं। अभी मैं थोड़ा बाद में आऊँगा और आपको एग्जांपल दूंगा कि कैसे फिजिक्स में ये कंसेप्चुअल सब्जेक्ट है। तो सबसे पहले तो मैं ये रेकमेंड करना चाहूँगा कि आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इसमें बहुत कुछ मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहले तो मैं बुक को बता दूं कि मैं एच.सी. वर्मा, कॉन्सेप्ट के लिए मैं एच.सी. वर्मा को फॉलो किया हूँ। और एमटीजी लर्निंग मीडिया प्रकाशन की एक बुक है, पब्लिशर एमटीजी पब्लिशर की, इंटरैक्टिव फिजिक्स बाई आर रवि की बुक है, आप लोग सर्च करिएगा। सबसे ज़्यादा हेल्पफुल मुझे ये लगी है, इंटरैक्टिव फिजिक्स बाई आर रवि। ये IITian है, इन्होंने अपना बुक लिखा है और ये 6-7 वॉल्यूम में है। कंप्लीट फिजिक्स की है भी नहीं, जनरली आपको पूरी मैकेनिक्स की 3 या 4 वॉल्यूम में मैकेनिक्स कवर हो जाता है, उसके बाद इलेक्ट्रोडायनेमिक्स कवर कर दी है ये। बाकी टॉपिक पे इनकी नहीं आई है बुक, शायद तो हो सकता है आ गई हो, मैं बहुत श्योरिटी के साथ नहीं कह सकता हूँ, बट ये बुक बहुत अच्छी बुक है। तो आप लोग एच.सी. वर्मा तो कॉमन बुक है, आपको हर मेडिकल एस्पिरेंट या IIT एस्पिरेंट के पास मिलेगी, बट मेरी तरफ से सजेशन रहेगा कि आप एक बार सर्च करके इंटरैक्टिव फिजिक्स, एमटीजी पब्लिशर की बुक है ये, मतलब एमटीजी पब्लिशर की इंटरैक्टिव फिजिक्स बाई आर रवि, इसको सर्च करिएगा और इसको आप लोग फॉलो करिएगा, डेफिनेटली आपको हेल्प मिलेगी। तो ये 2 बुक तो मैंने फॉलो किया हूँ कॉन्सेप्ट के लिए फिजिक्स में। और उसके बाद प्रैक्टिस के लिए तो बहुत सारी बुकें हैं, मैं स्पेशली बाद में जब क्वेश्चन कराना शुरू करूँगा, मेरा लेक्चर शुरू होगा, क्योंकि 3rd वीडियो से मैं आऊँगा कि मैं पढ़ाना शुरू करूँगा, आप लोगों को बताना शुरू करूँगा। और फिजिक्स का पहला चैप्टर यूनिट एंड डायमेंशन से मैं अपना 3rd वीडियो आप लोगों के साथ लेके आऊँगा, तो उसमें मैं आपको बताता रहूँगा कि क्वेश्चन के लिए आपको किस बुक में जाना है। लेकिन उससे पहले आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना होगा, और कॉन्सेप्ट क्लियर करना ही फिजिक्स में सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग होता है। और फिजिक्स सबसे ज़्यादा टफ इसलिए लगता है कि क्योंकि इसमें डायरेक्ट फार्मूले पे क्वेश्चन नहीं बनते हैं। इसमें डायरेक्ट फार्मूले पे क्वेश्चन नहीं बनते हैं और आपको थ्योरी में जाना होता है, डेफिनेशन पे जाना होता है। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे आपको बताऊं कि मैकेनिक्स पार्ट में न्यूटन्स लॉ पे, चाहे आप नीट ले लीजिए, चाहे आप IIT JEE एडवांस ले लीजिए, दोनों में क्वेश्चन न्यूटन्स लॉ पे आते हैं, डेफिनेटली क्वेश्चन न्यूटन्स लॉ पे आते हैं। और आप लोगों से अगर मैं शेयर करूं तो आप लोग भी जानते होंगे न्यूटन्स लॉ में 3 लॉ हैं। फर्स्ट लॉ जनरली लॉ ऑफ इनर्शिया है, जिसमें फर्स्ट लॉ जो डिस्क्राइब करता है वो सिर्फ इतना कहता है कि इफ़ कोई बॉडी अगर रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगी, मूव कर रही है तो मूव करती रहेगी, अनलेस अनटिल कि उस पर कोई फोर्स ना लगाया जाए। दिस इज फर्स्ट लॉ न्यूटन्स। सेकेंड लॉ जो न्यूटन्स का ये कहता है कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन। मीन्स आप लोग जनरली फार्मूला पढ़ते होंगे F=ma। एंड थर्ड लॉ है एक्शन रिएक्शन। अब आप मुझे बताइए कि इस पर क्वेश्चन कैसे बनता होगा फिर, क्योंकि फार्मूला तो इसमें है ही नहीं। अगर है भी तो एक फार्मूला है F=ma, लेकिन न्यूटन्स लॉ पे माय डियर स्टूडेंट्स सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते भी हैं और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम स्टूडेंट को न्यूटन्स लॉ में होती है। जनरली वेज प्रॉब्लम या पुली प्रॉब्लम, जो मैं अपने लेक्चर में आऊँगा न्यूटन्स लॉ में कराऊँगा, आपको देखेंगे आप। तो होता यह है कि इसमें जस्ट फार्मूला बेस्ड नहीं होता है, आपको थ्योरी में जाना होता है, थ्योरी में समझना होता है। जैसे मैं एक एग्जांपल और दूं आपको, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में फर्स्ट चैप्टर कूलॉम्स लॉ का है, जिसमें कि कूलॉम्स लॉ में जस्ट फार्मूला ये है कि F=1/4πε0K Q1 Q2/r²। मीन्स 2 चार्जेस हैं Q1 Q2, उनके बीच की डिस्टेंस r है। सपोज करो कि उनके बीच में
डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के रखा हुआ है और हम पूछें कि उनके बीच फोर्स कितना लगेगा, रिपल्सन का होगा, अट्रैक्शन का होगा, डजंट मीन, बट मैग्नीट्यूड में वो फोर्स कितना होगा, तो उसका फार्मूला है F = 1/4πε0 के Q1 Q2/r²। लेकिन इतना इजी तो नहीं होगा इस पे ऐसे तो क्वेश्चन नहीं बन जाएगा। जस्ट मैं एक क्वेश्चन आपसे एग्जांपल के तौर पे शेयर कर रहा हूँ और आप लोगों को एक होमवर्क के तौर पे भी दे रहा हूँ कि सपोज दैट कि Q1 Q2 दो चार्जेस हैं, उनके बीच की डिस्टेंस r है, मैंने हाफ डिस्टेंस को K1 डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से फिल कर दिया एंड नेक्स्ट हाफ डिस्टेंस को K2 डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से फिल कर दिया, और अब मैं पूछ रहा हूँ कि उनके बीच फोर्स कितना लगेगा। तो अब तो आपने तो फार्मूला पढ़ा है F = 1/4πε0 के Q1 Q2/r²। अब के कौन सा रखेंगे भाई साहब? आधी डिस्टेंस तो K1 डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, आधी डिस्टेंस K2 डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, अब के कौन सा रखेंगे? तो यहाँ से हमें ये सोचना होगा कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का रोल क्या होता है, और जब आप ये समझ जाएंगे कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का रोल क्या होता है, तो फिर उस रोल को अगर हम अप्लाई कर दें, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को हटा लें, हम क्वेश्चन को कर ले जाएंगे, जो मैं कराऊंगा क्वेश्चन आगे जाके आपको। ये मैं एग्जाम्पल के तौर पे दे रहा हूँ कि इस तरह से क्वेश्चन, मतलब जस्ट वहाँ थ्योरी पे क्वेश्चन बनते हैं, डेफिनीशन, बेसिक डेफिनीशन पे क्वेश्चन बनते हैं, और इसीलिए फिजिक्स इतना टफ सब्जेक्ट माना जाता है। जैसे न्यूटन्स लॉ में 3 लॉ पे फार्मूला अगर बहुत ज़्यादा सोचा जाए तो एक ही फार्मूला F = ma है, लेकिन न्यूटन्स लॉ स्टूडेंट को भी सबसे ज़्यादा टफ लगता है, और क्वेश्चन तो इस पे आते ही आते हैं, श्योरिटी है, 100% क्वेश्चन इस पे आएंगे। उसी तरह से फ्रिक्शन का अगर हम एग्जांपल लें तो जनरली IIT में क्वेश्चन पूछा भी गया था, आप लोग शायद यही सुनते होंगे कि फ्रिक्शन ऑलवेज अपोजेस द मोशन। लेकिन अगर आप उसकी बेसिक डेफिनेशन में जाओगे तो सर फ्रिक्शन ऑलवेज अपोजेस द मोशन, ये गलत है। अगर फ्रिक्शन ना होता तो हम चल नहीं सकते थे। एक एग्जाम्पल के तौर पे दें कि कोई बॉडी है 10 kg की, फ्रिक्शन कोफिशिएंट जो है वो 0.5 है, G10 हम ले लेते हैं, और हम पूछें आपसे कि हम उस पर 2 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, उसमें फ्रिक्शन फोर्स कितना लगेगा और किस डायरेक्शन में लगेगा। तो डायरेक्शन तो आप जस्ट कहोगे कि जिस डायरेक्शन में हम फोर्स लगा रहे हैं उसके अपोजिट फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, और जब फ्रिक्शन फोर्स आपसे पूछा जाए कि उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा तो आप कह दोगे म्यू mg, m10 G10, म्यू हमने दे दिया 0.5, 50 न्यूटन आ गया सर। 2 न्यूटन का हमने फोर्स लगाया, 50 न्यूटन का फोर्स आप बैकवर्ड लगा दोगे तो मतलब बॉडी तो बैकवर्ड मूव करनी चाहिए। फिर सॉरी, जस्ट आई एम रिपीटिंग माई क्वेश्चन। म्यू अगर हमने 0.5 दिया है, m10 kg दिया है, G10 दिया है, तो 50 न्यूटन, यस आई एम करेक्ट, 50 न्यूटन म्यू mg अगर कैलकुलेट आप लोग करोगे तो 50 न्यूटन आएगा। हमने कहा जस्ट हमने 2 न्यूटन का फोर्स लगाया, तो आप कहोगे बैकवर्ड में 50 न्यूटन का फोर्स लग जाएगा, और ये तो बहुत ही मतलब असंभव सा बात हो गई कि 2 न्यूटन से हम किसी बॉडी को 2 न्यूटन से खींच रहे हैं और उसमें बैकवर्ड में 50 न्यूटन का फोर्स लगने लगे। तो फिर रॉन्ग कहाँ पे हुई है हम? इसका मतलब है कि जो फार्मूला है F = म्यू mg, इसमें कुछ करेक्शन करना होगा, और इसके लिए आपको बेसिक डेफिनेशन पे जाना होगा। मैं एग्जाम्पल के तौर पे ये बताना चाह रहा हूँ, एग्जाम्पल इसलिए मैंने दिया कि मैं ये बताना चाहता हूँ कि फिजिक्स में क्वेश्चन फार्मूला बेस्ड नहीं आते हैं, आपको बेसिक डेफिनेशन पे जाना होगा, और बेसिक डेफिनेशन के लिए आपको पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करना होगा, और जब कंसेप्चुअली आप सब्जेक्ट को समझ जाओ तो फिर उस पर अप्लाइड क्वेश्चन जब करोगे तब वो कॉन्सेप्ट क्लियर होगी। तो इसलिए फिजिक्स को पढ़ने का तरीका अलग होता है कि पहले आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना होगा और उसके बाद उस पर अप्लाइड क्वेश्चन करने होंगे, तब जाके वो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। इसलिए सबसे पहले तो 10th अनवर्ड जो स्टूडेंट हैं उनसे हम ये कहना चाहेंगे कि आप लोग पहले आप बेसिक क्लियर करिए, और बेसिक क्लियर करने के बाद फिर क्वेश्चन पे आइए, और
नेक्स्ट जो मेरा थर्ड वीडियो होगा, उस वीडियो में मैं मैकेनिक्स का पहला चैप्टर यूनिट एंड डायमेंशन से शुरू करूँगा। और उसमें कुछ क्वेश्चन मैं IIT के लूँगा, कुछ क्वेश्चन मैं मेडिकल के लूँगा। ये मेरा वीडियो इस तरह से होगा कि चाहे आप IIT JEE एस्पिरेंट हो या नीट एस्पिरेंट हो, दोनों के लिए सफिशिएंट है। उसमें अलग से कुछ नहीं रहेगा कि मुझे अलग से किसी के लिए कुछ पढ़ाना है, क्योंकि मैं बेसिक से स्टार्ट करूँगा और नीट के भी क्वेश्चन करा दूँगा और IIT JEE एडवांस के भी क्वेश्चन करा दूँगा। तो मेरा ये वीडियो जस्ट आप लोगों से सिर्फ इतना मैं कहना चाह रहा था कि आपको पढ़ना कैसे है। पढ़ना आपको इस तरह से है कि फिजिक्स, मैं पर्टिकुलरली फिजिक्स सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ, अभी मैं मैथ, केमिस्ट्री या बायो की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं जस्ट अपने बैकग्राउंड फिजिक्स में आपको बताना ये चाह रहा हूँ कि फिजिक्स आपको कैसे पढ़नी है। पहले आपको बेसिक क्लियर करना है, बेसिक के बाद आपको क्वेश्चन करने हैं। उन क्वेश्चन से ही आप समझ पाएंगे कि हम बेसिक में कितना समझ पाए हैं। और बेसिक समझने के लिए आपको मैंने जो 2 बुक फॉलो की हैं, आप उन बुक को पहले फॉलो करिए और उसके बाद आप मेरे लेक्चर को देखिएगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और मैं आपको एश्योर करना चाहता हूँ, खासकर मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए, कि आप लोग मुझे फॉलो करिए। फिजिक्स आपका सबसे ईजीएस्ट सब्जेक्ट आपको फिजिक्स लगेगा। आप बिलीव करिए, फिजिक्स बहुत ईजी सब्जेक्ट है। केवल हमारे पढ़ने का तरीका गलत रहता है, इस वजह से फिजिक्स हमें टफ लगने लगती है। नहीं तो फिजिक्स बहुत कंसेप्चुअल सब्जेक्ट है, इसमें रटना कुछ नहीं है, ये समझने वाला सब्जेक्ट है और बहुत मज़ा आएगा इसमें। लेकिन जब हम रटने पे आ जाते हैं या जस्ट केवल फार्मूला याद कर लेते हैं और उनसे क्वेश्चन करने की, तो हमें कुछ नहीं समझ, क्योंकि यहाँ फार्मूले पे क्वेश्चन नहीं बनते हैं, यहाँ क्वेश्चन बनते हैं थ्योरी पे, बेसिक डेफिनीशन पे क्वेश्चन बनते हैं। आप चाहे वेज की प्रॉब्लम लीजिए, चाहे पुली की प्रॉब्लम लीजिए, जस्ट न्यूटन का फार्मूला तो जस्ट एक ही है, F=ma, लेकिन इससे आपका कोई क्वेश्चन नहीं निकलेगा। जब मैं न्यूटन्स लॉ कराऊंगा तो आप देखेंगे कि जस्ट डेफिनीशन से क्वेश्चन बनता है, और डेफिनीशन जब तक आप नहीं समझे होंगे तब तक आप क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे। और फिजिक्स हमेशा आपके लिए चैलेंजिंग सब्जेक्ट रहेगा। इसलिए मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे थर्ड वीडियो में मैं पहला चैप्टर यूनिट एंड डायमेंशन से शुरू करूँगा। आप उस थर्ड वीडियो से आप मुझे फॉलो करिए। अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मुझे सब्सक्राइब करिए। आपके जो डाउट रहें मेरी वेबसाइट पे जाइए jprphysics.com। आप मेरे चैनल पे उसका लिंक है, उस लिंक से सीधे आप वेबसाइट पे जा सकते हैं। आप मेरे मेल पे पोस्ट कर दीजिए क्वेश्चन, डाउट्स जो भी हैं या मेरे व्हाट्सएप पे से भी आप जुड़ सकते हैं, मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट भी कर सकते हैं। आपकी हर तरह की प्रॉब्लम को मैं जितना हो सकेगा उतना मैं उसे दूर करने की कोशिश करूँगा। और 10th के बाद आप फिजिक्स का डर आप निकाल दीजिए, आप मेरे साथ जुड़े रहिए, फिजिक्स का डर निकाल दीजिए। मैं आपको एश्योर करना चाहता हूँ कि फिजिक्स आपका सबसे इजी सब्जेक्ट आपको लगेगा, सबसे इजी सब्जेक्ट आपको फिजिक्स लगेगा। और आप ये कहोगे कि मेरा सबसे ज़्यादा मार्क्स फिजिक्स में आएगा। आप मुझे फिजिक्स के थर्ड लेक्चर से, जो कि मेरा हर लेक्चर मंडे या ट्यूसडे को ही आएगा, आप उस लेक्चर में मुझे फॉलो करिएगा। और इसी के साथ मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि जनरली स्टूडेंट गलती ये करते हैं कि आप कंसिस्टेंसी रखिएगा। देखिए, सिलेक्शन के लिए आपको 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। आपकी स्पीड भी होनी चाहिए, आपके अंदर एक्यूरेसी भी होनी चाहिए, और कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी भी होनी चाहिए। और ये तीनों तभी आती है जब आप कंसिस्टेंटली पढ़ेंगे। आज ये सब्जेक्ट मन किया, कल वो सब्जेक्ट मन किया, आज ये चैप्टर मन किया, कल वो चैप्टर मन किया, इस तरह से पढ़ने से या नहीं हो पाता। आपको सीक्वेंसली चलना होगा। और चूंकि एक चैप्टर दूसरे चैप्टर से जुड़ा होता है, लिंक्ड होते हैं, तो अगर आप बीच का कोई चैप्टर उठाओगे तो हो सकता है उसमें पहले चैप्टर का कॉन्सेप्ट यूज होना हो। तो इस तरह से नहीं, आप मुझे स्टार्टिंग से फॉलो करिए। डेफिनेटली आपको मैं श्योर करता हूँ कि फिजिक्स आपका सबसे ईजीएस्ट सब्जेक्ट बनेगा। और मंडे या ट्यूसडे में मैं अपना पहला लेक्चर यूनिट एंड डायमेंशन, पहले मैं मैकेनिक्स पढ़ाऊँगा,
और मैकेनिक्स में मैं पहला चैप्टर यूनिट एंड डायमेंशन, बहुत छोटा सा टॉपिक है। पहले लेक्चर में मैं कॉन्सेप्ट और उसके सेकंड लेक्चर में उस पर जितना कुछ मैं कराया हूँगा उस पर मैं क्वेश्चन कराऊँगा। और वो क्वेश्चन चाहे आप 11th में गए हों या 12th पास आउट हो, दोनों के लिए कोई दिक्कत नहीं होगी उसमें। आपको पूरा पूरा समझ में आएगा और आपको कुछ ना कुछ नया मिलेगा। डेफिनेटली आप विश्वास करिए, बिलीव करिए कि आपको कुछ ना कुछ नया मिलेगा। तो एक छोटा सा टॉपिक सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम, यूनिट एंड डायमेंशन, उसके बाद न्यूटन्स लॉ, और मैकेनिक्स ख़त्म करने के बाद इलेक्ट्रोडायनेमिक्स हम शुरू करेंगे। तो मैकेनिक्स का थर्ड लेक्चर जो मेरा होगा वो मैकेनिक्स पे होगा। और सबसे पहला चैप्टर यूनिट एंड डायमेंशन छोटा टॉपिक है। पहले लेक्चर में मैं यूनिट एंड डायमेंशन को पूरा करवाऊँगा, उसके बाद सेकंड लेक्चर में। और जो मेरे लेक्चर होंगे वो थोड़ा सा लंबे होंगे। वो जनरली मान के चलिए कि 45 मिनट 50 मिनट के लेक्चर होंगे, क्योंकि किसी भी टॉपिक को समझाने में कुछ टाइम लगेगा। और जितना मैं समझाना चाहता हूँ, जब तक मैं उतना पूरा नहीं कर लूँगा तब तक मुझे सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा। तो आप लोगों से होप कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे मेरी कमियों को। आप लोग क्या चाहते हैं मुझसे? सबसे ज़्यादा तो मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग कमेंट करिए कि आप क्या चाहते हैं, क्योंकि मैं आईआईटी पहुँचने से पहले बहुत प्रॉब्लम फेस किया हूँ और आईआईटी पहुँचने का एक्सपीरियंस भी आपसे शेयर कर सकता हूँ। तो आप जो भी पूछना चाहते हो वो मुझसे जुड़ के आप डेफिनेटली मुझसे शेयर करो, मैं अपना नॉलेज शेयर करूँ और आपको हेल्प हो पाए। इससे अच्छा मेरे लिए और क्या हो। एटलीस्ट आपसे सिर्फ इतना होप है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और थर्ड लेक्चर से मुझे फॉलो करो। और मेरे 3-4 लेक्चर आप अटेंड कर लो। उसके बाद अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे कुछ नया नहीं मिल रहा है तो आप बिल्कुल एग्जिट हो जाओ। बट एटलीस्ट 3 या 4 लेक्चर आप अटेंड कर लो। उसके बाद आपको लगेगा कि नहीं, आईआईटीएंस जो पढ़ाते हैं वो डेफिनेटली कुछ अलग होता है। आप इतनी महंगी फ़ीस पे करते हो, जाते हो, और मैं तो आपसे कुछ भी नहीं ले रहा हूँ। मैं तो जस्ट आपसे 3 या 4 लेक्चर का टाइम मांग रहा हूँ। उसके बाद अगर आपको लगेगा तो आप एग्जिट हो जाए। इसी के साथ मंडे या ट्यूसडे में मेरा थर्ड लेक्चर मैकेनिक्स टॉपिक फिजिक्स का, और ये चाहे नीट एस्पिरेंट हो, मेडिकल एस्पिरेंट हो या आईआईटी जेईई स्टूडेंट हो, एस्पिरेंट हो, दोनों के लिए है। इसमें किसी को भी ये नहीं रहेगा कि नहीं मैं मेडिकल का स्टूडेंट हूँ तो मेरे लिए बहुत हाई फाई होगा। इस तरह से मैं लेक्चर को डिज़ाइन करके आप लोगों के साथ आऊँगा कि चाहे वो 11th का स्टूडेंट हो, 12th का हो, 12th पास आउट हो, मेडिकल की तैयारी कर रहा हो या आईआईटी की तैयारी कर रहा हो, उसको जो कुछ मैं समझाना चाहता हूँ उसे समझने में उसे कोई दिक्कत नहीं है। और लास्ट में क्वेश्चन कराने के बाद आप डेफिनेटली ये कहोगे कि नहीं, आईआईटीएंस के पढ़ाने में कुछ ना कुछ तो स्पेशल होता है। आप मुझे थर्ड लेक्चर से फॉलो करिए। टिल देन, बाय बाय।